शशिशेखर जी, मुंबई का खास महत्व तो है, लेकिन ये महत्व जो है आर्थिक राजधानी के तौर से ज़्यादा संयोग से ग्लैमर और वीवीआईपी इन सब का प्रतीक बन गया है। मुंबई की 6 सीटें, मुकाबला जाहिर है कई तरह से मुकाबला है, वहाँ पर कांग्रेस है, बीजेपी है, कहीं शिवसेना, लेकिन एमएनएस की एंट्री क्या मायने रखती है, नए रूप में हो रही है तो? एमएनएस के जो राज ठाकरे हैं उनका जो तौर तरीका है वो ये साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि बाल ठाकरे के अगर कोई सर्वाधिक करीब है व्यक्तित्व से और विचारों से तो मैं हूँ। लेकिन उनकी एक बड़ी परेशानी ये है कि शिवसेना का जो उद्धव ठाकरे हैं उनका जिस तरह का मैनेजमेंट है, राजनीतिक मैनेजमेंट है, उसके सामने राज थोड़े कमज़ोर साबित होते हैं, लेकिन उसके बावजूद उनकी बढ़त है। तो अब वो वोट कटुआ वोटर क्या सोचेगा कि किसके पक्ष जाए? एक ऐसी जगह है जहाँ पे एमएनएस कैंडिडेट भी है, शिवसेना का भी है। मुझे ऐसा लगता है कि एमएनएस थोड़ा सा वोट कटुआ की भूमिका अदा कर सकती है वहाँ पर, क्योंकि बीजेपी का काडर और शिवसेना का काडर एकजुट होकर वहाँ पर चुनाव लड़ रहा है और ग्लैमर से ग्लैमर की टक्कर हो रही है। जहाँ नेता है वहाँ से राजनेता की टक्कर हो रही है। अगर आप सारी सीटों पर वहाँ पर चुनाव की बिसात को देखें तो आप पाएंगे कि एक ही तरीके के लोग लड़ रहे हैं। तो ऐसे में जाहिर है जिसके पास संगठन होगा वो मजबूती में उभरेगा। राज ठाकरे पर एक आरोप ये भी है कि वो अपने काम से घुमा फिरा कर कांग्रेस का या शिवसेना एनसीपी का फ़ायदा पहुंचा देते हैं, वो भी साफ साफ दिखाई पड़ता है। मुझे ऐसा लगता है राज ठाकरे कुछ भी कहें, लेकिन बम्बई में अभी भी गठबंधन मजबूती के तौर पर ही रहेंगे वहाँ। रामकृपाल जी, एक जवाब चाहेंगे। गोविंदा भी चुनाव लड़े, इस बार हम देख रहे हैं कि महेश मंजरेकर उतरे हैं गुरदास कामत के खिलाफ, और संजय निरुपम जब कह रहे थे वो पहले शिवसेना में ही थे, ठाकरे परिवार के बड़े नज़दीक थे बाला साहब के, उसके बाद वो कांग्रेस में आ गए। क्या मुंबई में रहने वाला शख्स बतौर मुंबईकर ही अपनी पहचान लेकर आ रहा है सामने, और ख़ास तौर से एमएनएस ने जो भी हंगामा मारपीट जिस तर्ज पे की अपने स्टाइल शीट बना ली, उसमें पहली बार नज़र आया कि उत्तर भारतीयों को लेकर ना सिर्फ आक्रोश है बल्कि सुप्रीम कोर्ट को भी उस पर आपत्ति करनी पड़ी थी, सन ऑफ सॉइल। सवाल ये है कि कोई भी पार्टी का कैंडिडेट हो वो मुंबईकर के नाम से वहाँ पर चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है। देश के दूसरे हिस्सों में ये चीज़ें इस रूप में कभी नज़र नहीं आती। ये प्रसून जी, जिस राज ठाकरे का आप जिक्र कर रहे हैं वो शिवसेना से निकला हुआ एक छोटा सा टुकड़ा है। आज शिवसेना की तुलना में राज ठाकरे का, यानी उद्धव की तुलना में राज ठाकरे का की जो इमेज है और एक तरह से जो उनका एग्रेसिव पोस्चर है, उसके चलते आप उसे निगेटिव कह लें, पॉजिटिव कह लें, लेकिन ये बात सही है कि एक ताकत के रूप में तो वो मतलब पूरी तरह से स्थापित हो चुके हैं। लेकिन ये शिवसेना आज की बात नहीं है। शिवसेना जो इतनी पुराना संगठन था, ये तब से एक वहाँ के लोगों को मन में मुंबई के प्रति स्वाभाविक प्रेम होता है कि जो वहाँ रहता है वो मुंबई से जुड़ जाता है। लेकिन एक वहाँ डर फैलाया भी जाता है कि अगर आप को मुंबई में रहना है तो सबसे पहले ये कहिए कि मैं मुंबई का हूँ, उसके बाद मैं कहीं से और हूँ। तो ये डर पिछले आप अगर देखेंगे कि एक दशक से कुछ ज़्यादा हो गया है। या फिर पहले अगर आप याद रखिए कि जब वो साउथ इंडियन के ख़िलाफ़ एक पूरा मूवमेंट चला था जब बाल ठाकरे साहब के ज़माने में, तो मुंबई की फ़िज़ा में एक हमेशा एक चीज़ ये रहती है कि लोग बतौर प्यार भी ये कहते हैं कि हम मुंबई वाले हैं, और एक कोशिश वहाँ ये रहती है कि जो नहीं कहता है उसको एक भय पैदा किया जाए, जिसका काम जी मुंबई में कई बार घटनाओं से आपको पता चला होगा। इस तरह की चीज़ें हम इस सवाल को जरा सा, हम चूँकि हमारे साथ अभी रश्मि ठाकरे भी जुड़ रही हैं, लेकिन उससे पहले हम एक सवाल शशिशेखर जी आपसे जानना चाहेंगे। हम जरा देख रहे थे आंकड़ों को, कल्याण में तकरीबन 2.5 लाख ऐसे हैं जो कि यूपी बिहार के वोटर हैं। इसी तरीके से मुंबई साउथ में जहाँ पर एमएनएस के बाला नाउनगांवकर लड़ रहे हैं, एमएनएस के आदित्य शिरोडकर लड़ रहे हैं मुंबई साउथ सेंट्रल में, यहाँ पर भी लाख से ज़्यादा वोटर हैं। एमएनएस की पूरी पॉलिटिक्स इन लाखों वोटरों को दरकिनार करते हुए अपनी राजनीतिक मौजूदगी जो दिखा रही है, ऐसा होता नहीं है सामान्य तौर पे किसी भी जगह। यहाँ क्यों हो रहा है? बाल ठाकरे ने बहुत साल पहले एक कमेंट किया था जब उन्होंने लुंगी वालों के खिलाफ आंदोलन शुरू किया था कि जो भी ट्रेन आती है बम्बई में, वो वहाँ से ऐसे लोगों को लेकर आती है जो कभी लौट कर नहीं जाते और हमारी मुंबई को गंदा कर रहे हैं। उस पॉलिटिक्स को पिछले 40 साल से लगातार पाला पोसा गया। आप अगर देखिए, एक छोटी सी नगर पालिका के इलेक्शन से बाल ठाकरे ने शुरू किया और अपने जीते जी वो अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार के साझीदार थे। देश की सरकार चलाने में उनकी भूमिका होती थी। आज
उसी के विरासत को लेकर ये दो भाई राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे लड़ रहे हैं। राज ठाकरे की मजबूरी है क्योंकि संगठन पर, शिवसेना भवन पर सारे पुराने लोगों का साथ उद्धव ठाकरे के साथ है और राज बाहर से निकलकर राजनीति कर रहे हैं। वो कुछ भी कहें, लेकिन ये सच है कि मुंबई को जितना मुंबईकरों ने बनाया है उतना मुंबई से बाहर गए हुए लोगों ने भी बनाया है। मतलब ये मान लिया जाए ना, शिवसेना लिबरल हुई है, राज ठाकरे फिर पुराने फॉर्म में आए हैं जो मराठी मानुष के नाम। मुझे ऐसा लगता है कि राज ठाकरे में और हैदराबाद में उत्तेजक भाषण देने वाले ओवैसी परिवार के लोगों में कोई बहुत बड़ा अंतर नहीं है।